नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। महाकाल लोक के सामने दुकान संचालित करने वाले युवक के साथ मारपीट का मामला सामने आया। कॉलर पकड़कर ली जाती है। सीसीटीवी फुटेज के बाद पुलिस कर रही मामले की जांच। महाकाल लोक के सामने दुकान संचालित करने वाले एक युवक के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। ताराबाई माली ने बताया कि गणेश माली युवक मेरी दुकान पर काम करता है। होली के दिन होटल संचालकों ने एक युवक के साथ मारपीट की और वह युवक हमारी दुकान में जाकर छुप गया था। इसी बात से नाराज हो होटल संचालकों ने आज युवक को दुकान से मारपीट करते हुए कमरे तक ले गए और कमरे में बंद कर उसके साथ मारपीट की। युवक को कॉलर पकड़ ले जाते सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। महाकाल थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कर रही है। यह घटना महाकाल लोक के आसपास की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाती है। फिलहाल युवक का उपचार उज्जैन के चरक भवन अस्पताल में चल रहा है। दुकान पे ये लड़का काम करता है सर, और ये गिराकी कर रहा था। गिराकी बहुत चल रही थी हमारे यहाँ पे, और पीछे के लड़के उन आए हैं और इसको उठा के ले गए सर। बोला नहीं चाला कुछ भी नहीं, और मारते हुए घसीटते हुए लेके गए लड़के को, और मारते मारते इसको कमरे में ले गए। कमरे में बंद करा, इसको बहुत मारा सर। लठी लट कमर में, घुटने में, पीठ पे, मुंह पे थप्पड़े थप्पड़े बहुत मारे। छोरा गिरता पड़ता जैसे आया, और मैं बोलने गई ना सर, तो मेरी दुकान में पूरी में छान मारी। सारे गुंडे उनमें दुकान में भरा गए। सारा सामान भी, बहुत सारा सामान का नुकसान कर दिया सर उन्होंने। हमारे को तो नहीं पता सर, वो हमारे को तो पता ही नहीं कि किस बात का विवाद है, हमें नहीं पता है। लेकिन मेरे लड़के को उठा के लेके गए, और मैंने बोला ना तो वो गाली गुप्ता करके गए, और सामान भी ले। कॉरिडोर के सामने श्री भक्ति भंडार रुद्राक्ष केंद्र है सर हमारा। होली के दिन भी दूसरे का विवाद हुआ था, तो वो लड़का है ना हमारी दुकान में आके छुप गया था सर। हमारे को नहीं पता है कि वो लड़का कौन था, क्या था। उससे वो लड़का आके छुपा था, तो मैंने उससे बोला कि भैया तू आया कहाँ से है, तू है कौन। तो उस लड़के से बोलने की भी नहीं बन रही थी। ये जब से ही उसी रोज से ही झगड़े उन्होंने धीरे धीरे। लेकिन मेरे छोरे को आज उठा के ले गए सर, और बहुत मार। हाँ, फुटेज भी है सर मेरे पास। इसको ले गए, उस रोज की भी फुटेज है कि सर वो लड़के को मारा था ना इनने, तो वो आके अपनी दुकान में छुप गया था सर। पीछे है वो होटल वाले हैं जिनका नाम 2-4 नाम याद है मुझे। बाकी वो है ना 8-10 जने 12 जने इसको उठा के लेके गए थे सर, कालल पकड़ के। क्या नाम है आपका? ताराबाई माली, गणेश माली। रिपोर्ट कहाँ लिखाई? रिपोर्ट हम सर, मैंने 100 नंबर भी बहुत फ़ोन लगाए। 100 नंबर थाना महाकाल पे लगता है सर। मक्सी रोड को 4 लेन में बदलने का काम सितंबर-अक्टूबर में शुरू होगा। 38.95 किलोमीटर लंबा ये मार्ग सीधे आगरा मुंबई हाईवे से जुड़ेगा, जिससे आवागमन में सुविधा होगी। उम्मीद की जा रही है कि सितंबर अक्टूबर में इसका निर्माण शुरू हो जाएगा। कुल 38.95 किलोमीटर लंबा यह मार्ग उज्जैन से मक्सी में आगरा मुंबई हाईवे से जुड़ेगा। इससे आवागमन में तो सुविधा होगी, दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी। मार्ग में पड़ने वाले शहर व अंचलों के डेवलपमेंट में मदद मिलेगी। उज्जैन से मक्सी पहुंचने के वैसे तो रेल परिवहन की सुविधा है, इसके अलावा सड़क मार्ग भी है, लेकिन बढ़ते यातायात दबाव के कारण सड़क मार्ग सकरा पड़ने लगा है। सरकार से स्वीकृति के बाद एमपीआरडीसी इस मार्ग को 4 लेन करने जा रही है। शासन द्वारा इसके लिए दिसंबर 24 में जारी विज्ञप्ति के अनुसार 273.45 करोड़ की लागत से 38.95 किलोमीटर लंबे इस मार्ग का विस्तार होना है। निर्माण की समय सीमा 2 वर्ष नियत है। बताया जा रहा है कि मार्ग के बीच में 2.5 मीटर का मीडियम डिवाइडर, 7-7 मीटर का कैरेज वे, 3x2 मीटर के पैग शोल्डर, 2-2 मीटर के कच्चे शोल्डर रहेंगे। एस के मनवानी संभागीय प्रबंधक एमपीआरडीसी ने बताया कि मार्ग को 4 लेन करने की शासन स्तर पर टेंडर प्रक्रिया जारी है। सिटी चैनल के लिए पुष्करण दुबे की रिपोर्ट। उज्जैन मक्सी के उन्नयन कार्य कर हम 4 लेन मार्ग का निर्माण करेंगे। इसकी लंबाई 38.95 किलोमीटर है तथा इसकी अनुमानित परियोजना लागत 273.45 करोड़ है। अभी किस स्टेज में सर, कहाँ पर काम इसका डीपीआर चल रही है, साथ साथ जो है टेंडर भी जो है आमंत्रित किया जा चुका है, और 4/2/2025 तक टेंडर क्लियर होगा। कब तक इसको कंप्लीट करना है सर, इस प्रोजेक्ट को पूरा? ये जनवरी-फरवरी 2028 तक पूर्ण हो जाएगा कार्य। ठीक है सर, जिससे संस्था में जो लोगों को यातायात के लिए सुगमता मिल सके। बाबा जय गुरुदेव आश्रम में 3 दिवसीय आध्यात्मिक होली पर्व के दूसरे दिन भक्तों को सत्संग सुनाते हुए परम बाबा संत उमाकांत जी महाराज ने बताया कि कला और विद्या को दूसरों को बताना और सिखाना चाहिए।
भारत के लोगों में यह सबसे बड़ी कमी रही है कि वे अपने ज्ञान को, अपनी विद्या को अपने शरीर के साथ ही लेकर चले गए। ज्ञान को बांट करके जाना चाहिए, ज्ञान को रखना नहीं चाहिए। यह विद्या है, जितना बांटोगे उतना ही बढ़ेगी। उन्होंने बताया, संतों का दर्जा सबसे ऊपर होता है। संत रहते हैं तो इसी मनुष्य शरीर में, लेकिन ऊपर के लोगों की पूरी जानकारी रखते हैं और सभी लोगों में उनकी पहुंच होती है। नए लोग जो आए हो उनको कल नामदान दे दिया गया है। आप अब संत मत को, संत को समझने की कोशिश करो, क्योंकि आप पुराने होते हुए भी, पुराने नामदानी सेवादार होते हुए भी संत मत को अभी समझ नहीं पाए हो। आप अभी सुमिरन के बारे में, ध्यान के बारे में, भजन के बारे में पूरी तरह से समझ नहीं पाए हो। अगर समझते तो आप करते और उसमें फिर आपका मन लगता, फिर इधर उधर कहीं भी मन नहीं जाता। संत मत सबसे ऊंचा मत है। कोई आला मत कहता, कोई बाला मत कहता है, सबसे ऊंचा मत है। संत का मतलब क्या होता है? अंत और आदि, यानी संत उसको कहते हैं। संत कौन होते हैं? संत वो होते हैं जो आदि और अंत को जानते हैं। देखो प्रेमी, जिसको यही मालूम हो जाए कि यह दुनिया एक दिन खत्म हो जाएगी, यह मनुष्य शरीर हमारा एक दिन छूट जाएगा, जिस पेड़ को हम देख रहे, जिन जानवरों को हम देख रहे, जिन आदमियों को हम देख रहे, ये एक दिन दिखाई नहीं पड़ेंगे और हम भी इस दुनिया में नहीं रहेंगे। जितनी ही जानकारी जिसको हो जाए, आप ये समझो उसको अनिमुनि कहते हैं। बहन के साथ तपोभूमि के समीप रात्रि में चाय पीने के लिए गए एक युवक के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि चाय की दुकान पर कुछ लोग शराब के नशे में खड़े थे और वह युवक की बहन के साथ छेड़छाड़ कर अश्लील कमेंट कर रहे थे। जिस बात का विरोध युवक ने किया तो आरोपियों ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। देखते ही देखते उनमें से एक आरोपी युवक ने चाकू निकालकर हमला कर दिया, जिसमें बहन की सुरक्षा कर रहे युवक घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए उज्जैन के शासकीय चरक अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं नानाखेड़ा थाना पुलिस ने फरियादी की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ धरपकड़ की कार्यवाही शुरू कर दी है। घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि 4-5 युवक इकट्ठा होकर एक युवक के साथ मारपीट कर रहे हैं। हम चाय पीने के लिए गए थे, हम गाड़ी पे से उतरे चाय पीने के लिए, तो दीदी को छेड़खानी कर रहे थे। दारू पी के न छोरा था, एक लड़का था और एक लड़का उसके साथ में और था। तो इन दोनों ने मिलके उनको छेड़खानी कर चालू करी बोलना। तो फिर मैंने उसको गाली बकी, तो उसने मेरे को थप्पड़ मार दिया। फिर उसने मेरे से हाथ मिला लिया और चले गया था। वो हाथ मिलाने के बाद में फिर वापस से गाली बक रहा था कि आप तेरी दुकान चला के दिखा दे। तो मैंने बोला कि मैंने अब दुकान तो चलाऊँगा यार भाई, देखो यार। तो वो उधर से आया, फिर उसके साथियों को फ़ोन लगा दिया था उसने, तो उसके साथियों आ गए थे 8-10-12। तो उनने मेरे को सबने मिलके ना चाकू मारे। पहले तो नीचे गिरा दिया, मेरे को मारा और फिर ये तपोभूमि चौराहे पे 4-5 चाकू है। ये चाय की दुकान है और मेरा गैरेज है 2 व्हीलर एंड 4 व्हीलर का। विवाद दीदी को छेड़खानी कर रहे थे ना वो, इस चक्कर में। क्या नाम है? अनुज ठाकुर, नानाखेड़ा थाने। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में रविवार को बॉलीवुड के प्रसिद्ध खलनायक रंजीत कुमार ने दर्शन किए। अभिनेता ने मंदिर के नंदी हॉल में भगवान महाकाल की विशेष पूजा अर्चना की। मंदिर के पुरोहित सत्यनारायण जोशी ने उनकी पूजा करवाई। रंजीत कुमार को देखते दर्शन करने आए लोगों की भीड़ जमा हो गई। मंदिर परिसर के बाहर भी उनके प्रशंसकों की भीड़ देखी गई। हिंदी फिल्मों में खलनायक की भूमिका से पहचाने बनाने वाले रंजीत कुमार ने भगवान महाकाल का आशीर्वाद लिया। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए MP फर्स्ट न्यूज।